Hello बच्चों, let's read the question here. Here the question says the number of chromosomes in parents and offsprings of a particular species remains constant due to options are first is doubling of chromosomes after zygote formation, second halving of chromosomes during gamete formation, third doubling of chromosomes after gamete formation and fourth halving of chromosomes after gamete formation. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, चाहे पेरेंट हो चाहे ऑफस्प्रिंग हो, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का क्रोमोसोम नंबर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ देखेंगे हम कि कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा क्वेश्चन में, दैट इज़ अबाउट क्रोमोसोम्स। होता क्या है जनरली, जब भी गेमेट फॉर्मेशन होता है तो पेरेंट्स मान लेते हैं यहाँ पे एक मेल पेरेंट है एंड यहाँ पे फीमेल पेरेंट है। इन्होंने अपने गेमेट्स तैयार करें। गेमेट्स बनाने के लिए यहाँ पे हमें मेयोसिस देखने को मिलेगा जिसमें हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ पे लिखेंगे मेल गेमेट, मेल यहाँ पे ये गेमेट का फॉर्मेशन किस तरीके से देखने को मिलता है। ऊपर से नीचे यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है इनके पास 2n से n की प्लॉइडी हो जाती है जिसमें हमें सिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है जब गेमेट फॉर्मेशन हो जाता है तो ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं एंड देन बनाते हैं जाइगोट, जिसके अंदर वापस से प्लॉइडी 2n की हो जाती है क्योंकि n आया मेल गेमेट में और n आया फीमेल गेमेट से, तो हमें जाइगोट के अंदर 2n प्लॉइडी देखने को मिलती है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक स्टेज पे, जैसे पेरेंट है, पेरेंट के पास स्टार्टिंग में जो क्रोमोसोम्स होते हैं नंबर में, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का केस लेते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन के केस से समझ, इन पेरेंट में स्टार्टिंग में कितने क्रोमोसोम, यहाँ पे लिख देते हैं मेल एंड फीमेल, 46 ओवर हेयर, 46 के बाद क्या होता है, गेमीट के अंदर कितना देखने को मिलेगा, 23 एंड 23 बोथ, और जब ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो जाइगोट के अंदर कितना देखने को मिलता है, here we will write जाइगोट फिर से आ जाता है 46। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक तरीके का कंटेंट हाफ हो गया। जब हमारा गेमेट बन रहा था, पेरेंट के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, लेकिन जब गेमेट बना तो उसके पास 23 यहाँ पे हमें हेल्विंग ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिला। सो हियर वी विल राइट, और हेल्विंग ऑफ क्रोमोसोम को हम सेल डिवीजन के नाम पे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस देखने को मिला है जिसको हम कहते हैं हेल्विंग ऑफ क्रोमोसोम्स। एक तरीके की सेल डिवीजन होती है जिसके अंदर हमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ देखने को मिलता है, सेल डिवीजन। और यही 46 क्रोमोसोम हर एक सेल के अंदर प्रोजेनी के प्रेजेंट होंगे। वी विल राइट प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग। ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, ये हमने देख लिया कि हैव हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। तो फर्स्ट ऑप्शन से इज डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद डबल हो जाता है क्रोमोसोम, नहीं, जाइगोट बनता है तभी उसी के दौरान हमारा डबल कंटेंट देखने को मिलता है। सेकेंड इज हाल्विंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, तो ये गेमेट के वक्त बनते वक्त हमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ देखने को मिलता है, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गेमेट फॉर्मेशन, ये इनकरेक्ट हो गया कि गेमेट फॉर्मेशन के बाद में हमारा क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब जाइगोट के अंदर दो गेमेट फ्यूज करते हैं तब वो कंटेंट डबल कर देते हैं। नेक्स्ट इज हाल्विंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट फॉर्मेशन बनने के लिए ही हमें हाल्व करना पड़ता है क्रोमोसोम का नंबर, ये भी इनकरेक्ट हो गया। फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी B, halving of chromosome during gamete formation. I hope you got the answer very well. Thank you. Best of luck.